नमः शिवाय। आज हम डिस्कस करेंगे राहु को डिटेल में। राहु क्या है, किस तरह से आपको जीवन को प्रभावित करता है, इनकी बैक स्टोरी क्या है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए स्टार्टिंग से समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर चीज़ इस तरह से काम क्यों करती है हमारी लाइफ में। तो राहु एक राक्षस कुल में पैदा हुए। उनका एक्चुअल नाम जो था स्वरभानु था। लोग राक्षस बोलते हैं, लेकिन हर कोई राक्षस कुल में पैदा हो जरूरी नहीं है कि वो राक्षस ही हो। समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं की चाल थी कि राक्षसों को, जबकि 50% उनका भी इन्वॉल्वमेंट था सारी चीज़ों को निकालने में। तो देवताओं की चाल थी कि राक्षसों को अमृत नहीं दिया जाएगा, अगर ये अमर हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वो भी अपनी जगह सही थे और कहीं ना कहीं राक्षसों के साथ भी गलत हुआ था। अब यहाँ पर पूरे राक्षस जितने भी वहाँ थे, एक ही सबसे इंटेलिजेंट इंसान था स्वरभानु, जिनको ये समझ में आया कि देवता कुछ न कुछ तो षड्यंत्र चाल चल रहे हैं जो कि अमृत ही राक्षसों को ना दिया जाए। तो वो बहुत ही समझदारी से अपना रूप चेंज करके देवताओं की लाइन में बैठ जाते हैं जहाँ पर ये अमृत दिया जाता है। तो इनके ही लाइन में आसपास मून और सन होते हैं जो ये चीज़ को भांप लेते हैं कि ये राक्षस हैं, ये देवता नहीं है। तो जो विष्णु भगवान लेडीज़ के रूप में सबको अमृत पिला रहे थे, वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये देवता नहीं है। तो अमृत जबकि उनके माउथ में चला जाता है, वो यहाँ से नीचे एंटर करने ही वाला होता है, तभी विष्णु भगवान उनका सर अलग कर देते हैं। तो जो ऊपर का हेड का जो हिस्सा होता है वो कहीं बहुत दूर जाके गिरता है, और जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो विष्णु भगवान के चरणों में गिर जाता है वहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको एक समझने वाली बात है कि ऊपर का जो हिस्सा है वो हमेशा कनेक्ट करना चाहता है अपने नीचे वाले हिस्से से, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हेड है, जिसको हम राहु कहते हैं। नीचे का जो हिस्सा होता है केतु होता है, वो हमेशा भगवान के चरणों में रहता है। राहु की अपनी भूख है, इंटेलिजेंस है, माइंड है, लेकिन उसके पास बॉडी नहीं है। तो उसको अपने भूख को शांत करने के लिए एक बॉडी चाहिए होती है। जहाँ पर भी आपके चार्ट में राहु बैठता है वो आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी पर्टिकुलर इंसान की भूख होती है, वो पिछले जन्म की कोई ना कोई डिजायर मिस रह जाती है जो यहाँ पर वो पूरा करने आता है। तो आपके चार्ट में राहु इस तरह से चीज़ों को दर्शाता है। राहु एक ऐसा मित्र है, अगर हम इसको मिथोलॉजिकल बैक जाएं और महाभारत की स्टोरीज को अगर पढ़ते हैं, तो दुर्योधन जिस तरह से कर्ण की सहायता करता है, दुर्योधन को आप एक तरह से राहु का कैरेक्टर समझ सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि उसको सब कुछ चाहिए इस लाइफ में, चाहे गलत हो चाहे सही हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम राहु की यहाँ पे यही आ जाती है कि वो आपको दिलाएगा, जरूर दिलाएगा। जब तक दिला नहीं देगा आपको परेशान रखेगा, लेकिन उस चीज़ को मिलने के बाद भी आप परेशान रहोगे, क्योंकि राहु जो प्ले करता है अपना पार्ट, सही गलत को नहीं देखता है, बस उसको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो इसी तरह से आपकी लाइफ में राहु एक तरह से दुर्योधन बन के आता है, जिस तरह से कर्ण के लिए राहु ने सब कुछ किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, कर्ण को सम्मान भी मिला, हर चीज़ मिली, लेकिन बाद में भी वो गलत ही कहलाए गए, बिकॉज क्योंकि उनका साथ दुर्योधन ने दिया। इसलिए हम राहु को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बट आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए, क्योंकि कलयुग चल रहा है, तो राहु का कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह पर राहु है, बिना राहु के ये ज़िंदगी चल नहीं सकती। हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन जितना है सारा राहु की देन है। जो भी चीज़ वो एक्चुअल में है नहीं लेकिन फिर भी प्रेजेंट होती है, वो सारा राहु है। सोशल मीडिया पूरा राहु है, कम्युनिकेशन, न्यूज़ चैनल, मूवीज़, मीडिया, एवरीथिंग इज़ राहु। राहु मिरर में होता है। मैंने जो ये मिरर जो पहना हुआ है, ये भी राहु की ही कृपा है कि मेरी आइज़ कमज़ोर हैं लेकिन मैं फिर भी चीज़ों को देख पा रहा हूँ। तो राहु इस तरह से आपकी लाइफ में काम करता है। राहु एक इंटेलिजेंट प्लैनेट है, इसको ओनली राक्षस ना समझें। ये माँ सरस्वती की पूजा करते थे, तो जिनकी लाइफ में भी राहु उनको परेशान कर रहा है। राहु परेशान करता है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान कभी समझ ही नहीं पाता कि वो गलत क्या कर रहा है, उसको हर चीज़ सही लगती है। वो रेमेडी लेने के लिए या अपने आप को सुधारने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि राहु इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुका है। अगर उसके ऊपर बृहस्पति भगवान की कृपा ना हो, बृहस्पति प्लैनेट की कृपा ना हो, तो वो ये चीज़ सोचेगा भी नहीं।
अगर थोड़ा भी कोई इंसान सोच रहा है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, इसका सॉल्यूशन मैं कैसे लेके आऊँ, तो कहीं न कहीं भगवान बृहस्पति की आपके ऊपर कृपा है कि आप इतना सोच भी पा रहे हो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। क्योंकि जब राहु आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, तो आपको हर चीज़ सही लगेगी, आप सोच ही नहीं पाओगे। सोच और समझ सब आपकी ख़त्म हो जाती है, सही गलत सब आप सोचना बंद कर देते हो। तो इस तरह के लोग जिनके घर में जो भी है, आपको लगता है कि ये गलत करता जा रहा है और आपको लगता है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये अपनी लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचता, तो ऐसे जगह पर फैमिलीज़ काम आती हैं, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी उसके लिए। बृहस्पति को थोड़ा उसकी लाइफ में ऊपर लेके आना होगा और अगर हो सके तो माँ सरस्वती की पूजा कराइए, जिसको भी राहु ज़्यादा परेशान कर रहा है। किसी का राहु अच्छा है, ये भी देखना पड़ेगा। राहु अगर बहुत अच्छा है, जैसे इलॉन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं, ये सब का राहु बहुत अच्छा है। तो अगर इंटेलिजेंस है, चीज़ों को सही तरह से लेके चल रहा है, फ्यूचरिस्टिक सोच है, तो वहाँ पर आप उसका राहु खराब मत कीजिए। लेकिन राहु खराब कमीज़ के जैसे गुटखा खा रहा है, कोई दारू बहुत पीता है, कोई स्मोक करता है बहुत ज़्यादा, अपने आप को क्लीन नहीं रखता है, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बृहस्पति को जगाना होगा उसकी लाइफ में। तो बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं। हल्दी का सेवन उसकी लाइफ में बढ़ा दीजिए। अर्ली मॉर्निंग थोड़ी सी हल्दी बिना पानी पिए जब आप जगते हो, थोड़ी सी हल्दी अपने टंग पर रखना है, उसको धीरे धीरे उसको जाने देना है सलाइवा के साथ अपने शरीर में, और 30 मिनट तक कोई वाटर नहीं लेना है। साथ के साथ आप मिल्क के साथ हल्दी मिलाकर देना स्टार्ट कीजिए ऐसे इंसान को। से 43 दिन के अंदर अंदर असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी प्लैनेट को आप गलत मत समझिए, हर प्लैनेट का एक इम्पैक्ट है। राहु की वजह से आपका जन्म हुआ है, क्योंकि कोई इच्छा नहीं होती तो आप इस अर्थ पर नहीं आते दोबारा, और उसी इच्छा को पूरा करने के लिए राहु आया है। लेकिन राहु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इच्छा को पूरा करने के चक्कर में वो और ज़्यादा इच्छाएं बढ़ा देता है और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसलिए हमको जब भी राहु परेशान करे तो केतु की तरफ जाना चाहिए। उसके अपोजिट 7th हाउस में केतु होगा, जहाँ भी केतु बैठा है उसकी रेमेडी करना स्टार्ट कर दीजिए, उस पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम्पल, जैसे आपके पहले घर में राहु है, पहला घर आपका अपना घर है, उसी के अपोजिट आपको 7th हाउस में केतु मिलेगा। तो आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी 7th हाउस से स्टार्ट होगी, पार्टनर, फैमिली, मैरिज लाइफ से स्टार्ट होगी, स्पाउस से स्टार्ट होगी। तो आपको 7th हाउस को देखना है, 7th हाउस को कंट्रोल करना है, आपको अपनी इच्छाओं को वहाँ से छोड़ना है, राहु अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। राहु की प्रॉब्लम हमेशा उसके अपोजिट 7th हाउस से स्टार्ट होती है। केतु चाहता है उसको छोड़ना, राहु चाहता है कि आप उस चीज़ को अग्रेसिवली आप करो कैसे भी, और वहीं पे ही आपका जहाँ भी केतु है वहीं पे प्रॉब्लम छुपी हुई है आपकी लाइफ की सारी।